हाय गाइस, तो आजकल मेरा जो डेली रूटीन है वो थोड़ा चेंज हो चुका है। मैं सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे और रात को 12 बजे तक सो जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारा पढ़ाई करना होता है ना, तो सुबह उठने से अच्छा रहता है। सबसे पहले तो आपको दिखाने वाली हूँ कि कितना प्यारा है एलन सेंटर नोएडा में, जहाँ पे मैं जाती हूँ मॉक टेस्ट देने। ठीक है, क्योंकि मैं रह ही नहीं पाती हूँ देखने के बाद वीडियो रिकॉर्ड करने लग जाती हूँ। अच्छा, तो एक और चीज़ गाइस कि शुरू से मैं अपने जो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट का स्कोर है वो आज मैं फुल सिलेबस 5 का एलन मॉक टेस्ट का मार्क्स रिवील करूँगी। ठीक है, कुछ आपके साथ शेयर करते आई हूँ। और एक और रीज़न है शेयर करने का, क्योंकि मैं भी देख पाती हूँ कि इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है कि नहीं। एक अलग से अंदर से थोड़ा सा मोटिवेशंस भी मिलता है, कभी डीमोटिवेट भी हो जाती हूँ। अगर जैसे लास्ट टाइम मेरा मार्क्स थोड़ा घट गया था, अराउंड मार्क्स जो है इतना ही रह रहा है जितना आ रहा है, बट स्टिल जब मार्क्स कुछ भी नंबर घट जाता है, नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं, तो डीमोटिवेट भी हो जाते हैं ना। खैर चलो, आज मैं बताऊंगी कि आज का जो मेरा टेस्ट था वो कैसा था। सो गाइस, आज के टेस्ट में मैं आपको बताऊंगी फिज़िक्स जो था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। मतलब कि मैं इतना बोल सकती हूँ श्योरली, क्योंकि मैंने भी तो नीट बहुत पहले, मतलब मैंने भी नीट दिए हैं, तो इतना हार्ड नहीं आता है। फिज़िक्स बहुत ज़्यादा हार्ड था इस बार का, बहुत ज़्यादा लेंदी। अगर मैं आपको बताऊंगी कहीं से अरेंज कर पाना, तो आप ज़रूर करके देखना कि कितने हार्ड थे। ठीक है, कोई फिज़िक्स के बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री वाज मॉडरेट, एकदम सही था, नीट लेवल का था। और क्या बोलते हैं, फिर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी भी सही था, लेवल सही था। तो वही मैं ना संडे को से क्या बोलते हैं कैलकुलेट नहीं कर पाई थी गाइस। उस दिन मुझे तुरंत से आके कैलकुलेट नहीं करना था। मैं सोच रही थी कि एक और संडे है ही तो एक और मॉक टेस्ट लगा दूँ, तो मैं आके शाम को एक और मॉक टेस्ट लगा रही थी अनअकैडमी का। तो वैसे तो मैं पूरा नहीं कर पाई थी, मुझे मतलब थकी हुई थी ना बाहर से, सेंटर से आके शाम को फिर से वापस एक और मॉक टेस्ट लगाने, तो उससे में मुझे ना थोड़ा बीच में ही नींद आने लग गया था तो फिर मैं ट्राई की कि मतलब मैंने सिर्फ बायोलॉजी और फिर केमिस्ट्री दिए। ठीक है, और फिजिक्स नहीं करी। मैं बता रही हूँ अभी कि संडे को एनालिसिस नहीं करी, फिर वही टेस्ट देकर एक और फिर सो गई थी। फिर सुबह मंडे से स्टार्ट कर दी थी अपना एनालिसिस, क्योंकि अगर एनालिसिस नहीं करती तो मुझे कुछ और पढ़ने का मन होता ही नहीं, क्योंकि वही सब सवाल जो नहीं बने थे वो मेरे दिमाग में चल रहे थे। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो अब एनालाइज कर दूँ। तो ये नोट्स जो है वो मेरा एरर का है, तो तुरंत से मेरा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो एरर पे था, एब्सोल्यूट एरर पे था। एरर बेस्ड क्वेश्चंस आप ज़रूर ट्राई करना, मतलब श्योरली कर लेना कुछ, क्योंकि ये सब टॉपिक्स से हमेशा से क्वेश्चंस बनते हैं गाइस। तो मुझे एरर से एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिवीजन सब आते हैं, बट एब्सोल्यूट एरर हो गया, मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया, ये सब नहीं निकालने आता था। तो इसलिए मैं यूट्यूब पे गई और वहाँ पे वो क्या बोलते हैं एरर का पूरा नोट्स बना ली, जिसमें भी मतलब शुरू से मतलब नोट्स बनाई, फिर उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस किया। फिर सेकंड क्वेश्चंस की ओर मूव की, तो फिर सेकंड क्वेश्चंस मुझे मिला उसका क्या बोलते हैं कि होता है ना कि एक कोई चीज़ है, ब्लॉक है, जिसमें कि मास दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, और वो उस वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जाकर आइस में क्या होता है स्टिक कर जाता है। तो उसके बाद आइस का भी मास दिया रहेगा, तो फिर क्वेश्चंस पूछता है ना कि कितना % आइस जो है ब्लॉक वो अपना मेल्ट कर गया वो आइस, अगर उसमें 50% काइनेटिक एनर्जी पहले वाले जो ब्लॉक है उसका अगर उसमें 50% ट्रांसफ़र हो गया तो वो क्वेश्चंस करी, फिर उस पर बेस्ट क्वेश्चंस किए। फिर उसके बाद एक और चीज़ मेरे जो गलती हो गया था वो था मीटर ब्रिज होता है ना, मीटर ब्रिज, उसमें 2 रेसिस्टर्स लगे होते हैं उसके एंड्स में, फिर कुछ मॉडिफिकेशंस किया जाता है तो बैलेंसिंग पॉइंट्स 2-2 निकल के आते हैं। फिर मैंने उस पर भी 3-4 क्वेश्चंस की। गाइस मैं क्या कर रही हूँ, फिजिक्स में जो भी टॉपिक से मेरा गलत हो रहा है ना उसके मतलब 3-4 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लगा लेती हूँ कि मतलब वो चीज़ मुझे दोबारा से गलत नहीं हो।
क्यों? क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में यही टॉपिक से बार बार उठ के क्वेश्चंस आता है और मैं भी ये मतलब फील कर रही हूँ कि मेरा पर्टिकुलर टॉपिक्स ही वीक हैं। पूरा चैप्टर, इंटायर चैप्टर वीक नहीं है, पर्टिकुलर टॉपिक्स वीक है मेरे। तो मतलब एक मौका नहीं छोड़ना चाहिए। पता नहीं, अब 1 मंथ तो बचा है गाइस, तो मेरे को पता ही नहीं है कि अब टाइम मिलेगा कब कि हम उस पर वर्क कर सकें। तो ये ऐसे मैं अपने वीक पॉइंट्स पे वर्क करते जा रही हूँ मॉक टेस्ट के साथ साथ। फिर एक क्वेश्चंस था जिसमें मतलब मुझे मिस्टेक हो गई थी, मैं बता रही हूँ। क्वेश्चंस ट्यूनिंग फॉक्स का था गाइस। ट्यूनिंग फॉक्स के क्वेश्चंस तो इजीली हो जाते हैं मेरे से, लेकिन इतना ट्विस्ट कर दिया था इस बार एलन। मतलब मैं बताई ना कि फिजिक्स के बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड, मतलब ट्विस्टेड क्या, हार्ड एकदम से आए हुए थे। उसमें लिखा हुआ था कि जो है 10 ट्यूनिंग फॉक्स हैं वो अरेंज किए गए हैं इस मैनर में कि उनका जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ता जा रहा है और 2 कंसेक्यूटिव मतलब फॉर्क का जो मतलब बीट बोले तो वो दिया हुआ था, नंबर ऑफ बीट्स दिए हुए थे और नंबर ऑफ ट्यून फॉर्क दिए हुए थे, ठीक है, कि इतने फॉर्क है उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया हुआ है। और दिया हुआ था कि जो लास्ट का जो है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो बना हुआ, तो लास्ट वाला जो है वो फर्स्ट वाला का, सॉरी यहाँ पे पिकॉक बहुत है तो उसका वॉइस सुनाई दे रहा होगा, मॉर्निंग में मैं एडिट कर रही हूँ वीडियो। तो फर्स्ट वाला जो लास्ट का जो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी था वो फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क के इतना टाइम्स था, लाइक दोनों कितना है, मतलब कि लास्ट और फर्स्ट दोनों। तो उस पर भी मैंने बहुत सारे सवाल किए और वो चीज़ मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है। फिर हम फिर केमिस्ट्री के एनालिसिस करने टाइम पे देखे कि मेरा वो वाला टॉपिक से बहुत क्या मेरे को याद नहीं रह रहा है, जो नहीं था कि ये थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, तो उसको भी बहुत अच्छे से करके उसको और याद कर लिए कि हाँ ये वाला अब नेक्स्ट टाइम से गलत नहीं होना। सो मुझे ना मैंने ट्रिक बनाया कि PP यानी कि पेपर क्रोमेटोग्राफी पार्शियल क्रोमेटोग्राफी का टाइप है और ACT मतलब कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी जो है वो C4 कॉलम क्रोमेटोग्राफी और T4 थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो जेल यूज़ होता है मतलब एडजॉर्बेंट, वो होता है सिलिका जेल और उसके बाद एल्युमिनिया जेल। उसके बाद उस थिन लेयर का जो थिकनेस होता है वो 0.2 mm होता है। फिर उसी में नीचे पॉइंट था कि हम लोग जो अमाइंस के ग्रुप्स हैं उनको कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, तो नीन हाइड्रोजन सॉल्यूशंस ऐड करके। तो मतलब वो वाला टॉपिक पूरा अच्छे से मैं करी, फिर याद कर ली, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच गाइस एंड तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अब टाइम हो गया है मार्क्स रिवील करने का। सो केमिस्ट्री में मेरे 2 सिली मिस्टेक्स हुए और 34 करेक्ट हुए। 2 सिली मिस्टेक्स, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स थे गाइस। पता है मैंने क्या किया था, उसमें पूछा था डिसोसिएशन कांस्टेंट और मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी, मतलब उसका आंसर दे दिए। सो इसलिए क्या पूछ रहा है वो ज़रूर आप अंडरलाइन करना। हो सकता है कि एक स्टेप आप पीछे ही बन रहे हो। C अल्फा स्क्वायर होता है ना वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो C दिया हुआ था कंसंट्रेशंस। एनीवेज अब हम लोग बायो की ओर चलते हैं। सो मैंने देख लिया सिली मिस्टेक्स, कैसे मिस्टेक्स को कम करना है। केमिस्ट्री बायोलॉजी में मेरे 77 करेक्ट्स हुए, 6 छोड़ दी थी अनअटेम्प्टेड और 7th इनकरेक्ट हुए, ठीक है। ओवरऑल 301 आउट ऑफ 360 बना। फिर उसके बाद फिजिक्स में मेरे 95 बने हुए हैं आउट ऑफ 180 और 1 इनकरेक्ट हो, टोटल 530।